जाने मन के कितने प्रकार हैं। मन के निम्न प्रकार हैं। 1. चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, यह मन के वर्तमान स्थिति या ऊपरी व्यवहार के स्थिति होता है। 2. अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। 3. सचेतन मन यानी एक्टिव कॉन्शियस माइंड। 4. अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड। 5. अतिचेतन यानी सुपर कॉन्शियस माइंड। 6. सामूहिक चेतन मन यानी कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। 7. स्वाभाविक मन यानी स्पॉन्टेनियस माइंड। 8. परम मन यानी अल्टीमेट माइंड। 1. चेतन मन कॉन्शियस माइंड। चेतन मन को समझना वास्तव में एक सरल प्रक्रिया है, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों और निर्णयों का मुख्य आधार है। यह वह मन है जो वर्तमान में सक्रिय होता है और हमारे द्वारा उपयोग की जा रही जानकारी को दर्शाता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं, जैसे चलना, बैठना, खाना खाना या किसी से बात करना, तो ये सभी क्रियाएं चेतन मन के माध्यम से ही होती हैं। उदाहरण के लिए, जब आपके मन में यह विचार आता है कि आपको चलना है, तो आप तुरंत उठकर चलने लगते हैं। इसी प्रकार, जब आपको बैठने का विचार आता है, तो आप अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। यह स्पष्ट है कि चेतन मन वर्तमान में उपलब्ध जानकारी को अपने पास रखता है और उसी के आधार पर निर्णय लेता है। चेतन मन का तात्पर्य इस बात से है कि आप अभी जो कर रहे हैं, वही आपके मन में सक्रिय है। जो कुछ आपने 2 मिनट पहले किया, वह अब चेतन मन में नहीं आता, क्योंकि यह मन केवल वर्तमान क्षण में ही सक्रिय रहता है। इसमें वे सभी विचार, भावनाएं, कल्पनाएं और गतिविधियां शामिल होती हैं, जो आप इस समय अनुभव कर रहे हैं। यदि हम चेतन मन को एक रूपक के माध्यम से समझें, तो इसे पानी की सतह पर तैरते हुए टुकड़े के रूप में देखा जा सकता है। यह आपके मन की सबसे ऊपरी परत है, और हम इसी परत का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। जैसे पानी की सतह पर तैरते हुए टुकड़े केवल सतह पर होते हैं और गहराई में नहीं जाते, ठीक उसी तरह चेतन मन भी केवल वर्तमान क्षण की जानकारी को ही संभालता है। इसका अर्थ यह है कि चेतन मन में जो कुछ भी है, वह हमारे अनुभवों और विचारों का एक तात्कालिक संग्रह है। यह हमें अपने चारों ओर की दुनिया के साथ जुड़ने और तात्कालिक निर्णय लेने में मदद करता है। इसलिए, चेतन मन को समझना और इसका सही उपयोग करना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे कार्यों और प्रतिक्रियाओं को सीधे प्रभावित करता है। 2. अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन एक गहरा और जटिल हिस्सा है, जो हमारे मानसिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें वे सभी जानकारियां संग्रहित होती हैं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं, लेकिन जिनका हम हमेशा ध्यान नहीं रखते। जैसे कि आपने सुबह क्या पढ़ा, किससे बातचीत की, आपकी पत्नी का नाम क्या है, आपके गाँव का नाम क्या है, और आपके देश का नाम क्या है। ये सभी जानकारियां आपके अवचेतन मन में सुरक्षित रहती हैं, और जब भी आवश्यकता होती है, आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो अवचेतन मन में वे जानकारियां होती हैं, जिन्हें आप कभी भी याद कर सकते हैं, या अपने चेतन मन में ला सकते हैं। यह एक तरह का भंडार है, जहां आपके अनुभव, भावनाएं और ज्ञान एकत्रित होते हैं। अवचेतन मन में बहुत सारा डेटा संग्रहित होता है, जो आपके जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी परिचित चेहरे को देखते हैं, तो आपके अवचेतन मन में उस व्यक्ति की पहचान और उससे जुड़ी यादें तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। इसी तरह, जब आप किसी विशेष स्थिति का सामना करते हैं, तो आपके अवचेतन मन में संग्रहित जानकारियां आपको सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। इसे इस प्रकार से समझें। यदि आपके पास कंप्यूटर है, तो उसमें हार्ड डिस्क भी होती है। यह हार्ड डिस्क आपके अवचेतन मन के समान होती है।
इसमें जो भी जानकारी संग्रहित होती है, उसे आप आसानी से देख और समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में फाइलें, दस्तावेज और डेटा होते हैं, वैसे ही आपके अवचेतन मन में आपके अनुभव, यादें और भावनाएं संग्रहित होती हैं। सीखने की प्रक्रिया में आपका अवचेतन मन अत्यधिक सहायक होता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस जानकारी को अपने भीतर समाहित कर लेता है, जिससे आप उसे भविष्य में आसानी से याद कर सकते हैं। इस प्रकार, अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है, जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से समझें और इसका उपयोग करें। 3. सचेतन मन, एक्टिव कॉन्शियस माइंड। सचेतन मन, मन वह हिस्सा है, जो सक्रिय रूप से सोचता है, निर्णय लेता है, और जानकारियों का विश्लेषण करता है। यहाँ अवचेतन मन, सचेतन मन और चेतन मन के बीच के लिए एक कड़ी का कार्य करता है। एक और अवचेतन मन का महत्व केवल जानकारी का संग्रह है। दूसरी ओर, अवचेतन मन के बिना चेतन एवं सचेतन मन का भी कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि यह जानकारियों को बिना किसी संदर्भ के नहीं समझ सकता। सचेतन मन की सहायता से आप जानकारियों में सुधार कर सकते हैं, जैसे कि नई जानकारी सीखना या पुरानी जानकारियों को अपडेट करना। लेकिन अवचेतन मन में आप जानकारियों में सुधार नहीं कर सकते। यह एक स्थायी संग्रह है, जो आपके अनुभवों और सीखे गए पाठों को समेटे हुए है। यदि एक व्यक्ति के पास दो मन होते हैं, तो वह सामान्यतः काम चला लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति अपने चेतन मन और अवचेतन मन के बीच संतुलन बनाकर जीवन के विभिन्न पहलुओं को संभाल सकता है। क्योंकि कई लोग मन की गहरी परतों को छूने में असमर्थ होते हैं, वे अपने अवचेतन मन की शक्तियों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। हालांकि, अवचेतन मन में जो जानकारी आप संग्रहित करते हैं, सचेतन मन से उसमें आप आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। यह परिवर्तन आपके विचारों, विश्वासों और व्यवहारों को प्रभावित कर सकता है। सचेतन मन से अवचेतन मन से कुछ सूचनाएं मिटाई या स्थानांतरित किया जा सकती हैं, जबकि जैसे आप कंप्यूटर से अनावश्यक फाइलें डिलीट कर सकते हैं, वैसे ही आप अपने अवचेतन मन से नकारात्मक विचारों या अनुभवों को निकाल सकते हैं। इसके अलावा, आप सकारात्मक अनुभवों और ज्ञान को अपने अवचेतन मन में गहराई से स्थापित कर सकते हैं, जिससे आपकी सोच और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। 4. अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन में ऐसी भावनाएं और विचार होते हैं, जिन्हें चेतन मन में लाना आसान नहीं होता। इसका अर्थ है कि कुछ विचार और भावनाएं दब जाती हैं, और हम उन्हें आसानी से याद नहीं कर पाते या उनकी स्मृति को सक्रिय नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए सही शब्द नहीं मिलते या यह प्रक्रिया सरल नहीं होती। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं, जिनके बारे में आपको पता होता है कि आप उन्हें जानते हैं, लेकिन उनके नाम और अन्य जानकारी आपके मन में नहीं रहती। वास्तव में, यह नहीं होता कि वे आपके मन से निकल गए हैं। जब वे अपना परिचय देते हैं, तो सब कुछ याद आ जाता है। जैसे, एक सहपाठी जो बहुत समय बाद मिला, उनके साथ का समय बीते सालों हो गए। मैं उनकी शक्ल पहचान गया, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं जान पाया। फिर जब उन्होंने अपना परिचय दिया, तो सारी यादें ताजा हो गईं। यह स्थिति हमारे मानसिक कार्य प्रणाली की जटिलता को दर्शाती है। अचेतन मन में संचित अनुभव, भावनाएं और यादें हमारे चेतन मन से छिपी रहती हैं। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी विशेष परिस्थिति का सामना करते हैं, तो अचेतन मन से जुड़ी यादें अचानक सतह पर आ जाती हैं। यह प्रक्रिया एक तरह से हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसमें हम बिना किसी स्पष्ट प्रयास के भी अपने अतीत के अनुभवों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक और पहलू यह है कि कभी-कभी हम अपने अचेतन मन में छिपी हुई भावनाओं को पहचानने में असमर्थ होते हैं। जैसे, किसी पुराने दोस्त से मिलकर हमें खुशी का अनुभव होता है,
लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि यह खुशी क्यों है। यह भावनाएं हमारे अचेतन में गहराई से जुड़ी होती हैं, और जब सही समय आता है, तब वे हमारे चेतन मन में उभरकर आती हैं। इस प्रकार, अचेतन मन और चेतन मन के बीच का यह संबंध हमारे जीवन के अनुभवों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कभी-कभी हमें अपने भीतर की गहराइयों में जाकर उन भावनाओं और विचारों को खोजने की आवश्यकता होती है। यह न केवल एक व्यक्तिगत अनुभव है, बल्कि यह हमारे सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, जो हमें जोड़ता है और हमारे अतीत की यादों को जीवित रखता है। 5. अतिचेतन मन, सुपर कॉन्शियस माइंड। अतिचेतनता एक गहन और रहस्यमय अवस्था है, जिसे समझना और अनुभव करना सरल नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपने सामान्य मानसिक और भौतिक अनुभवों से परे जाकर एक उच्चतर चेतना की ओर अग्रसर होता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ध्यान, योग और तप जैसी साधनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये साधनाएं व्यक्ति को अपने भीतर की गहराइयों में उतरने और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करती हैं। योगी, जो अपनी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करता है, उसे स्व की भावनाओं और भौतिक इच्छाओं से परे जाकर एक नई दृष्टि प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपने भीतर की कई बाधाओं और संकोचों का सामना करना पड़ता है। जब वह इन बाधाओं को पार कर लेता है, तो वह मन की गहराई में पहुंचता है, जहां अद्भुत क्षमताएं विकसित होने लगती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति की संवेदनाएं और अनुभव भौतिक जगत की सीमाओं से परे होते हैं। वह एक नई चेतना का अनुभव करता है, जो उसे तर्क और भौतिकता के बंधनों से मुक्त करती है। यह मानव अस्तित्व का मूल है, जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने और आत्मा की गहराइयों में जाने की क्षमता प्रदान करता है। अतिचेतनता का अनुभव करने वाले व्यक्ति को एक अद्वितीय दृष्टिकोण मिलता है, जिससे वह जीवन को एक नए अर्थ में देखता है। इस प्रकार, अतिचेतनता केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई में जाकर अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को समझने की एक यात्रा है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को एक अद्वितीय और गहन अनुभव प्राप्त होता है, जो उसे जीवन के प्रति एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करता है। 6. सामूहिक चेतन मन, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। यदि हम सामूहिक चेतना तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं, तो हम अपने पूर्वजन्म के संस्कारों को आसानी से समझ सकते हैं। सामूहिक चेतना का अर्थ है एक ऐसा मानसिक और आध्यात्मिक स्तर, जहां सभी जीवों की चेतना आपस में जुड़ी होती है। इस चेतना के माध्यम से, हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के अनुभवों को समझ सकते हैं, बल्कि अपने पूर्वजन्म के अनुभवों और संस्कारों को भी जान सकते हैं। यह माना जाता है कि हमारे जन्मों के संस्कार यहीं छिपे होते हैं, जैसे कि एक पुस्तक में लिखी गई कहानियां, जिन्हें हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। यदि किसी को अपने पिछले जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसे इस चेतना तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। यह एक गहन ध्यान या साधना के माध्यम से संभव हो सकता है, जहां व्यक्ति अपने मन और आत्मा को एकाग्र करके उस स्तर तक पहुंचता है। कुछ योगी इस स्तर तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, और वे जान लेते हैं कि वे पिछले जन्म में कौन थे। उनके अनुभव और ज्ञान हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि जीवन का चक्र कैसे चलता है, और हम किस प्रकार अपने पूर्वजन्म के अनुभवों से प्रभावित होते हैं। हालांकि, कई लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि जीवन केवल एक बार मिलता है, और इसके बाद सब समाप्त हो जाता है। लेकिन वास्तव में, विश्वास करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य हमेशा सत्य रहेगा। चाहे हम इसे स्वीकार करें या न करें, पुनर्जन्म का सिद्धांत एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। वर्तमान में वैज्ञानिक सैकड़ों पुनर्जन्म के डेटा का विश्लेषण कर यह प्रमाणित कर चुके हैं कि ऐसा संभव है। ये अध्ययन और शोध इस बात का प्रमाण है
कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो केवल इस जन्म में नहीं, बल्कि पिछले जन्मों से भी जुड़े होते हैं। ये सभी संस्कार हमारे मन में ही संचित रहते हैं। वे हमारे व्यवहार, सोचने के तरीके और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने पूर्वजन्म के संस्कारों को समझते हैं, तो हम अपने वर्तमान जीवन में अधिक स्पष्टता और समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और अपने आत्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। C1 स्वाभाविक मन, स्पॉन्टेनियस माइंड। स्वाभाविक मन, स्पॉन्टेनियस माइंड, एक गहन और महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो योग और ध्यान के अभ्यास में विशेष स्थान रखती है। इसे अक्सर हृदय के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो कि केवल एक योगी की गहरी समझ और अनुभव का प्रतीक है। यह अवस्था एक ऐसी स्थिति है, जहां मन की स्वाभाविक प्रवृत्तियां और भावनाएं एक संतुलित और शांति से भरी हुई होती हैं। योग में, स्वाभाविक मन का अर्थ है वह मन जो बिना किसी बाहरी प्रभाव या पूर्वाग्रह के कार्य करता है। यह एक ऐसी स्थिति है, जहां व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में जाकर अपने असली स्वभाव को पहचानता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक योगी को अत्यधिक परिश्रम और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निष्काम कर्म, जिसका अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना, इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब एक योगी अपने कार्यों को केवल सेवा और भलाई के लिए करता है, तो वह अपने मन को शुद्ध करता है और उसे स्वाभाविकता की ओर अग्रसर करता है। इसके साथ ही विवेक का विकास भी आवश्यक है। विवेक का अर्थ है सही और गलत के बीच का अंतर समझना, जो कि एक योगी को अपने मन की गहराइयों में जाकर सही निर्णय लेने में मदद करता है। इस प्रकार, स्वाभाविक मन की अवस्था केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है, जिसमें योगी अपने भीतर की गहराइयों को समझता है और अपने मन को शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है, जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को पहचानता है और जीवन को एक नई दृष्टि से देखता है। इस अवस्था में, योगी न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। 8. परम मन, अल्टीमेट माइंड। परम मन, अल्टीमेट माइंड की अवधारणा एक गहन और रहस्यमय स्थिति को दर्शाती है, जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। यह एक ऐसी अवस्था है, जहां मन की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति अनंतता के अनुभव में डूब जाता है। इस अवस्था में, व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों से परे जाकर समग्रता का अनुभव करता है। जब कोई व्यक्ति परम मन की इस गहराई में प्रवेश करता है, तो वह न केवल अपने चारों ओर की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखता है, बल्कि वह समय और स्थान की सीमाओं को भी पार कर जाता है। वह हजारों किलोमीटर दूर की घटनाओं को देख सकता है, जैसे कि वह वहां उपस्थित हो। यह एक अद्भुत क्षमता है, जो उसे सूक्ष्म रूप में यात्रा करने की अनुमति देती है। इस अवस्था में, व्यक्ति की आवाज की गूंज भी अद्भुत होती है। वह अपनी आवाज को दूर दूर तक पहुंचा सकता है, जिससे वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी भौतिक माध्यम के साझा कर सकता है। यह एक प्रकार की मानसिक संचार प्रणाली है, जो केवल परम मन के स्वामी के लिए संभव है। परम मन की इस गहराई में पहुंचने के लिए, व्यक्ति को एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु का मार्गदर्शन और ज्ञान ही उस व्यक्ति को इस गहनता तक पहुंचाने में सहायक होता है। गुरु की उपस्थिति में, शिष्य अपने अज्ञान को छोड़कर ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। यह अवस्था केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि अनुभव की भी होती है। जब व्यक्ति परम ज्ञान की स्थिति में पहुंचता है, तो उसके मन में अज्ञान, तर्क वितर्क और संदेह का कोई स्थान नहीं होता। वह केवल आनंद का अनुभव करता है, जो परमानंद की स्थिति में परिवर्तित हो जाता है।
योगियों का ध्यान में लीन रहना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे वर्षों तक ध्यान में रहते हैं, अपने शरीर और भौतिक दुनिया से अलग होकर, केवल अपने आंतरिक अनुभवों में खो जाते हैं। इस ध्यान की गहराई में, वे अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और परम मन की स्थिति में पहुंचते हैं। इस प्रकार, परम मन की अवधारणा एक गहन और दिव्य अनुभव। मन का स्वरूप। दोस्तों, हम पहले ही मन के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सामान्यतः, एक व्यक्ति का मन 4 स्तरों का उपयोग करता है: चेतन, सचेतन, अवचेतन और अचेतन। ये 4 स्तर मन की जटिलता और उसकी कार्यप्रणाली को समझने में मदद करते हैं। चेतन मन, यह वह स्तर है जहां हम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने और नए ज्ञान को ग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सचेतन मन, यह स्तर हमारे विचारों और भावनाओं के प्रति हमारी जागरूकता को दर्शाता है। यह वह स्थान है जहां हम अपने अनुभवों को समझते हैं और उन पर विचार करते हैं। सचेतन मन हमें अपने कार्यों और उनके परिणामों के प्रति सजग बनाता है। अवचेतन मन, यह स्तर हमारे भीतर की गहराइयों में छिपे हुए विचारों, यादों और अनुभवों को समेटे हुए है। अवचेतन मन हमारे व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है, भले ही हम इसके बारे में जागरूक न हों। यह हमारे अतीत के अनुभवों का संग्रह है, जो हमारे वर्तमान में भी प्रभाव डालता है। अचेतन मन, यह मन का सबसे गहरा स्तर है, जहां हमारी मूल प्रवृत्तियां, इच्छाएं और अंतर्निहित भावनाएं स्थित होती हैं। अचेतन मन हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति योगी है, तो वह ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना के द्वारा मन के अन्य स्तरों को अनुभव करता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है, जहां वह अपने मन के विभिन्न स्तरों को समझने और अनुभव करने में सक्षम होता है। जैसे जैसे वह इन स्तरों की ओर बढ़ता है, उसकी क्षमता में वृद्धि होती है। ध्यान के माध्यम से, योगी अपने मन की सीमाओं को पार कर सकता है और उच्चतर चेतना के स्तरों को छू सकता है। हिंदू धर्म में मोक्ष की धारणा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन विषय है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति या उद्धार, और यह जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों में से एक माना जाता है, जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। ये 4 लक्ष्य हैं: धर्म, धार्मिकता, अर्थ, धन, काम, इच्छाएं और मोक्ष, मुक्ति। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग साधना, ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से होता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य का जीवन एक चक्र में बंधा होता है, जिसे संसार कहा जाता है। इस चक्र में जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का क्रम चलता रहता है। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है इस चक्र से मुक्ति पाना और आत्मा का परम सत्य या ब्रह्मा के साथ एकत्व स्थापित करना। योगी, जो साधना और ध्यान के माध्यम से अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करता है, वह अपने भीतर की गहराइयों में जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। जब वह अपने मन के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर लेता है, तो वह परम चेतना के साथ जुड़ जाता है। यह जुड़ाव एक अद्वितीय अनुभव है, जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व के पार जाकर ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाता है। इस अवस्था में, योगी का अहंकार समाप्त हो जाता है और वह ब्रह्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। इसके पश्चात, वह सदैव के लिए ब्रह्मलीन हो जाता है, अर्थात उसकी आत्मा ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। इस प्रकार, मोक्ष की प्राप्ति केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह समस्त सृष्टि के साथ एक गहरे संबंध की अनुभूति भी है। इसलिए, हिंदू धर्म में मोक्ष की धारणा न केवल आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य की खोज का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का असली लक्ष्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है,
बल्कि आत्मिक उन्नति और ब्रह्मा के साथ एकता की ओर अग्रसर होना है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, एक्टिव कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड एंड अल्टीमेट माइंड। उपरोक्त स्तर मानव की क्षमताओं में वृद्धि को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण योगी बन जाता है, तो वह परम चेतना को अनुभव करता है और संपूर्ण ब्रह्मांड से एकाकार हो जाता है। यह एक अद्वितीय अवस्था है, जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व के पार जाकर सृष्टि के साथ एक गहन संबंध स्थापित करता है। इस अवस्था में व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों और सीमाओं से परे जाकर एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण को अपनाता है। दोस्तों, यहाँ हमने मन के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा की। मन की यह विविधता न केवल हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारे कार्यों और निर्णयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तव में, मन के उच्चतम स्तर को बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं, और अधिकांश लोग इस दिशा में प्रयास भी नहीं करते। वे केवल भौतिक वस्तुओं में ही उलझे रहते हैं, जैसे कि धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुख सुविधाएं। इस भौतिकता के जाल में फंसे रहने के कारण वे अपने आंतरिक विकास और आत्मज्ञान की ओर ध्यान नहीं दे पाते। जबकि यदि वे अपने मन की गहराइयों में उतरे और ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपने मन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो वे न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि वे एक नई चेतना और समझ के स्तर पर भी पहुंच सकते हैं। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि हम अपने मन की क्षमताओं को पहचानें और उन्हें विकसित करने के लिए प्रयासरत रहें। केवल भौतिक वस्तुओं की खोज में ही नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक विकास की दिशा में भी कदम बढ़ाना चाहिए। यही सच्चा योग और आत्मज्ञान है, जो हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करेगा।